स्कॉर्पियो, हाउ आर यू डूइंग? दिस इज फाल्गुनी एंड मैं आपकी मंथली रीडिंग करने वाली हूँ दिसंबर मंथ के लिए। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। प्लीज़ वही मैसेजेस ले जो आपसे रेजोनेट करे और बाकी जाने दे, दूसरों के लिए छोड़ दे। और ये होगा आपका स्कॉर्पियो सन, मून, राइजिंग एंड वीनस के लिए। प्लीज़ अपने पेस में चेक कर लें बिफोर वॉचिंग द रीडिंग। अगर आपका मैसेज इस रीडिंग में नहीं है तो हो सकता है आपके दूसरे प्लेसमेंट में लाइक करता हो, तो उसी अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग ज़रूर देखें। एंड अगर आपको मेरे साथ कोई पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऑल्सो रोल्स कैन बी रिवर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप वैसे ही ले जैसे आपके सिचुएशन में फिट बैठे। ओके, ऑलराइट, चलिए आइए देखते हैं स्कॉर्पियो आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर द फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर। क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी स्कॉर्पियो फॉर द फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर? फॉर द फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी स्कॉर्पियो? आइए देखते हैं क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी स्कॉर्पियो फॉर द फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर। फॉर द फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी स्कॉर्पियो? आइए देखते हैं फॉर द फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी स्कॉर्पियो फॉर द फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर। फॉर द फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर लेट्स सी क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी स्कॉर्पियो। सो एनर्जी आपकी रहेगी एक्सपीरियंसिंग की, कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, और जो भी आप लर्न कर चुके हैं वो आपके जहन में उतर चुका है। मतलब आप उसी पे रिफ्लेक्टिव रहेंगे, आप उसी के बारे में सोचेंगे। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं सो फार सो गुड, सो फार जो भी रहे होंगे आप उसके बारे में सोचेंगे, और जो भी आपको एक लेसन देके गए हैं वो भी आप उसको भी याद रखेंगे, उसको भी आप रिकलेक्ट करेंगे, दोबारा से रिकॉल करेंगे वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें इस टाइम के दौरान। एंड जो भी आपने बचपन में किसी ने आपको सिखाया होगा, किसी ने आपको समझाया होगा, उससे आप इसको एक तरह से रिकनसाइल करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो मैंने बचपन में सीखा वो यहाँ काम आया कि नहीं आया, कि कैसे चीज़ें बदल गई हैं या कैसे पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, ये सब आप सोचेंगे इस दौरान। ओके, अब हम देखते हैं, आपको क्लैरिफाई कर लेते हैं एक्सपीरियंसिंग कार्ड को। स्कॉर्पियो आपके लिए क्लैरिफाई कर लेते हैं एक्सपीरियंसिंग कार्ड को और देखते हैं क्या एक्सपीरियंसेस की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर experiencing card for Scorpio, clarifying the experiencing card for Scorpio for the first 10 days of December. For the first 10 days of December, clarifying the experiencing card for Scorpio for the first 10 days of December. एक्सपीरियंसिंग कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं आपके फॉर द फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर। ओके, तो जो एक्सपीरियंसेस हैं आपके, आपने सीखा अपने किसी एक, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स है एंड यू हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो आपने अपने जो भी कमिटेड रिलेशनशिप से, अपने रिलेशनशिप से, जो भी रिलेशनशिप्स हो, ज़रूरी नहीं पर्सनल लेवल पे, रोमांटिक लेवल पे ही हो, किसी भी लेवल पे आपका जो भी रिलेशनशिप रहा है, और जो भी आपने ऑब्जर्वेशन से, स्टडी से, अपने जो आपने केयरफुल ऑब्जर्वेशन से, अपने इर्द गिर्द से, सराउंडिंग से, अपना हर्ट होके, बिट्रे होके, धोखा खा के जो भी अपने लाइफ में सीखा है अब तक, वो सब आप सोच रहे होंगे। तो ये आपका एक रिफ्लेक्टिव मोड रहेगा एक तरह से, और उसी पे आप उसी के थ्रू आप सोचेंगे कि आगे आप किस चीज़ पे वर्क कर सकते हैं, किस चीज़ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, किस चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। ये आपका एक बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेटिव और रिफ्लेक्टिव इंट्रोस्पेक्टिव मोड रहेगा, जो कि बहुत आपको आगे बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। वेरी गुड एनर्जी है मुझसे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर, स्कॉर्पियो के नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी। नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी स्कॉर्पियो।
नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी स्कॉर्पियो, आइए देखते हैं। ओके, वन सेकंड। नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी स्कॉर्पियो। नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी स्कॉर्पियो, क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी स्कॉर्पियो, क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी। नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी स्कॉर्पियो। सो नेक्स्ट 10 डेज में आपकी जो है आप फ्लावरिंग मोड में रहेंगे, बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करेंगे, एक प्राइड भी आएगा आप में, सेंस ऑफ प्राइड, ग्राउंडेडनेस भी आएगी साथ ही साथ, क्योंकि आपको स्टेबल फील होगा अपनी लाइफ में, अपने सिचुएशन में, करियर में, प्रोफेशनल पर्सनल जिसमें भी आप फील कर रहे हो उस वक्त में, तो आपको एक अलग एक ग्राउंडेडनेस फील होगी। उसके साथ साथ क्योंकि आप इतना अच्छा कर रहे होंगे तो आपको एक प्राइड भी आएगा, सेंस ऑफ प्राइड, विच आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा आप पे हावी होने वाला है किसी तरीके से, बट या आप पूरी तरह से एक चमक आ रही होगी, ग्लो आ रहा होगा आप में, आप नोटिस में आएंगे लोगों के, ये मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, आपको लेकिन बहुत ज़्यादा आप कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे होंगे, या आप क्लीन स्लेट से दोबारा से नई तरीके से अपनी लाइफ को एक तरह से डिज़ाइन करने की उसमें रहेंगे। तो आप ज़्यादा ऐसा फोकस नहीं करेंगे कि कौन क्या कर रहा है, कह रहा है, सुन रहा है, बैठ रहा है, ये सब आपका फोकस नहीं रहेगा। आपका फोकस सेल्फ पे रहेगा एंड एक क्लीन स्लेट से नई तरह से अपनी लाइफ को डिज़ाइन करने में आपका फोकस रहेगा, विच इज़ अगेन वेरी गुड। ओके, अब हम आगे देखते हैं, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं फ्लावरिंग कार्ड को। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स क्लैरिफाई द फ्लावरिंग कार्ड फॉर यू स्कॉर्पियो। फ्लावरिंग कार्ड फॉर स्कॉर्पियो, क्या कहना चाह रहा है ये फ्लावरिंग कार्ड स्कॉर्पियो के लिए, आइए देखते हैं फ्लावरिंग कार्ड क्या कहना चाह रहा है स्कॉर्पियो के लिए। लेट्स सी फ्लावरिंग कार्ड क्या कहना चाह रहा है स्कॉर्पियो के लिए। लेट्स सी फ्लावरिंग कार्ड क्या कहना चाह रहा है स्कॉर्पियो के लिए। लेट्स सी ओके, नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर। हाँ जी, तो आप जो है 10 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड डेथ का कार्ड है आपके लिए। तो आप जो है फ्लावर, आपकी जो एक ग्रोथ हो रही होगी, स्टेबिलिटी आ रही होगी, वो फैमिली लाइफ में हो सकता है, एंड फैमिली लाइफ में ही आपको स्ट्रेंथ, फैमिली ही आपकी स्ट्रेंथ की वजह बनेगी। एक तरह से आपने जितना भी एक्सपीरियंस किया है, जो भी किया है, आपकी फैमिली आपके साथ स्ट्रेंथ की तरह खड़ी रही है, और आपको आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी वही देगी, मतलब आपको ग्रो करने में भी वही हेल्प करेगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी आपके अंदर, एक ग्रोथ आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा फॉर द गुड। ठीक है, मतलब कि आप जो है एक तरह से कह सकते हैं कि किसी के साथ कोलैबोरेशन में काम करना, या किसी के साथ आप साथ मिलके कुछ एक ग्रोथ पाना, वैसे वाली एनर्जी में रहेंगे। तो आपकी फैमिली का बड़ा रोल रहेगा इस चीज़ में, मैं ये देख पा रही हूँ, एंड बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने की तैयारी कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। मैं जैसे बोल रही हूँ, आपका फोकस अपने आप पे होने वाला है, अपने ग्रोथ पे, अपने सेल्फ पे, ये आपको मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देके जाएगा, और आप रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए अपने एफर्ट्स, किसी के साथ भी हो, चाहे वो अगर वो आपके ग्रोथ से रिलेटेड है तो, विच इज़ वेरी गुड। अब आप सीख चुके हैं और आप अपने ग्रोथ पे इन्वेस्ट करने को रेडी रहेंगे, वेरी नाइस। अब लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहेगी आपकी स्कॉर्पियो, आइए देखते हैं लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी स्कॉर्पियो। लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी स्कॉर्पियो। लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी स्कॉर्पियो। लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी स्कॉर्पियो। लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी स्कॉर्पियो, आइए देखते हैं। सो लास्ट 10 डेज में आप थोड़ा सा स्ट्रेस में रहने वाले हैं,
किस वजह से, आपके सेल्फ वर्थ को लेके, आपके एग्जिस्टेंस को लेके, आपके लाइफ पर्पस को लेके आपको लग सकता है कि मैं कैसे अचीव करूं और क्या मेरा गोल होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपको क्लैरिटी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा स्ट्रेसफुल महसूस कर सकते हैं, विच इज़ फाइन। धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप ही आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अभी आप एक ट्रांसफॉर्मेशन मोड में हैं, तो इस वजह से, बट यू डोंट हैव टू टेक एनी स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है किसी तरह का, रिलैक्स करके आप चीज़ें करते चलें। किसी चीज़ को आप ओवर बर्डन मत करें अपने ऊपर कि आपके हेल्थ पे असर पड़े, आपके मेंटल स्ट्रेस बढ़े, ऐसी चीज़ें ना करें। ओके, let's clarify the stress card for you for the last 10 days of December. Let's clarify the stress card. Clarifying the stress card for the last 10 days of December. Last 10 days of December स्ट्रेस कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हम। लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर स्ट्रेस कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हम। लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर स्ट्रेस कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हम। ठीक है, तो जो है आप स्ट्रेस ले रहे होंगे, ओके, तो स्ट्रेस आपके सेल्फ वर्थ को लेके है, वो तो है ही। उधर दूसरी तरफ आपको ये डिफेंसिव मोड पे रखेगा, क्योंकि आप रिपीट नहीं चाहते हैं, आपके पास में जो भी चीज़ें हुई हैं आप दोबारा से वो चीज़ें नहीं चाहते हैं। और सकता है कोई एक ऑफर आने वाला है आपकी तरफ, जिसकी वजह से भी आप स्ट्रेस में जा सकते हैं, बर्डन फील करेंगे, क्योंकि आपको एक जस्ट और फेयर, एक न्याय चाहिए लाइफ में। आपको चाहिए कि न्यायपूर्ण हो, जो भी हो, जस्टिस चाहिए। तो आप नहीं चाहते आपके साथ दोबारा से कुछ अनफेयर हो, गलत हो, आप फेयरनेस के साथ मूव करना चाहते हैं। और इस जो भी आपके पास ऑफर लेके आ रहा है, किसी भी करियर पाथ में या पर्सनल लाइफ में जो भी है, उनके साथ भी आप कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं। तो ये आपको एक स्ट्रेस दे रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है अगर ये व्यक्ति सही है, क्या पता ये सही है मेरे लिए, या फिर ये इसका नेचर अच्छा है, या जो भी इसका बिहेवियर अच्छा है, और मैं उसके साथ गलत बिहेव कर रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं करना है। ये आपका एटीट्यूड रहेगा। और दूसरी तरफ आपको ये लगेगा कि मान लीजिए हो सकता है पास्ट की जो चीज़ें मेरे साथ हो चुकी है दोबारा से हो गई अगर मान लीजिए, तो आपको वो बर्डन दे रहा है कि आप क्या करें क्या ना करें, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप डिफेंसिव हो रहे हैं और बर्डन में भी है इस ऑफर की वजह से। इस ऑफर की वजह से आपको पूरा स्ट्रेस का माहौल बन गया आपके इर्द गिर्द, एक तरह से मैं ये कहूँगी। और आप इससे बच के निकलना चाहते हैं, जैसे भी करके आप चाह रहे हैं कि पीछे छूटे। सो दैट इज द एनर्जी विच आई एम गेटिंग। अब मैं आपको ओवरऑल एक गाइडेंस दे देती हूँ। ओवरऑल गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो for the month of December. Overall guidance for Scorpio for the month of December. Overall guidance for Scorpio for the month of December. Overall guidance for Scorpio for the month of December. Overall guidance for Scorpio for the month of December. Overall guidance for Scorpio for the month of December. Overall guidance for Scorpio for the month of December. Overall guidance आपका ये है कि आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको ट्रस्ट करना सीखना होगा। आई नो कि पास्ट में आपके साथ चीज़ें अच्छी नहीं रही, थोड़ी चीज़ें ख़राब रही हैं, एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे, बट लाइफ गोज़ ऑन, राइट। चीज़ें आगे बढ़ती हैं, चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। आपको अगर ट्रस्ट करके ही चीज़ें पता चलेगी कि सही है कि नहीं, जब तक आप उसको मौका ही नहीं दोगे सामने वाले को या सामने वाले कोई अपॉर्चुनिटी को, तो आप कैसे जान पाओगे। तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपने मॉरल वैल्यूज़ को लेके, अपने मोरालिटी को लेके, अपने प्रिंसिपल्स को लेके थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके आप ट्रस्ट करने का कोशिश करें। ये आपके लिए गाइडेंस है स्कॉर्पियो। ऑलराइट, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। आई लव यू स्कॉर्पियो। थैंक यू। नमस्ते।